प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर लेकर के आए हैं कक्षा 7 गणित वृत्त 11 वृत्त का तीसरा अभ्यास। तो इसको लगाने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक ही वृत्तखंड के कोण। तो एक ही वृत्तखंड या एक ही चाप के अंतर्गत जो कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं। यहाँ देखिए आपको चित्र बना कर दिखाया गया है। एक वृत्त है, इसमें एक वृत्तखंड में दो कोण बनाए गए हैं, ACB और ADB दोनों ही दीर्घ वृत्तखंड के कोण हैं और दोनों आपस में क्या है, बराबर होंगे। हमें क्या करना है, इसी नियम पर हमें सवाल लगाने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर पहला सवाल। यहाँ 11C का पहला सवाल है आकृति 11.25 में एक ही वृत्तखंड के कोणों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दीर्घ वृत्तखंड में जो कोण बने हुए हैं, दीर्घ वृत्तखंड के कोण, तो दीर्घ वृत्तखंड के कोण कौन कौन से हो जाएंगे, कोण ACB और कोण AEB। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो लघु वृत्तखंड में कौन कौन से कोण बने हैं, अगर देखेंगे तो लघु वृत्तखंड में बने हैं कोण ADB और कोण AFB। इस प्रकार से पहला सवाल हल हुआ। हाँ, तो दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आकृति 11.26 में बने कोण PQ, यहाँ पे 450 छप गया जो कि 450 नहीं है, 45 अंश है। तो कोण PSQ का मान बताइए। तो कोण PSQ का मान बताने के लिए देखिए चित्र जरा देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे PRQ का मान दिया गया है। कोण PRQ बराबर 45 अंश दिया गया है, 45 अंश दिया गया है। तो पूछा रहा है कोण PSQ बराबर कितना। तो अभी बताया गया है, इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले ही बता दिया गया है कि एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पे कोण PRQ और PSQ दोनों एक ही वृत्तखंड के कोण होंगे, अतः PSQ का मान भी हो जाएगा 45 अंश। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है आकृति 11.27 में यदि कोण ACB बराबर x तो कोण ADB और AEB के मान बताइए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक ही वृत्तखंड के कोण कौन कौन से हैं, तो एक ही वृत्तखंड के कोण हैं कोण ADB, कोण ACB, कोण AEB, ये तीनों एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। जब ACB बराबर x है तो सभी के मान भी क्या हो जाएंगे, x ही हो जाएंगे, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं इस अभ्यास के चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न दिया गया आकृति में सत्य और असत्य छाटिए। इसमें सबसे पहले दिया गया है कोण BDC बराबर कोण BAC। यहाँ पर देखेंगे कोण BAC और कोण BDC दोनों एक ही त्रिज्यखंड में है, अतः यह सत्य है, यह हमारा सत्य हो जाता है। इसके बाद दूसरा दिया गया है कोण BDC बराबर कोण BCA। तो यहाँ पे देखेंगे कोण BDC और कोण BCA ये एक ही त्रिज्यखंड में नहीं है, इसलिए यह असत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला है कोण ACB बराबर कोण ADB। कोण ACB इस तरह से बना करके देख लेते हैं। यहाँ पर एक वृत्त है, वृत्त में 4 बिंदु ABCD दिया गया है। कहा जा रहा है कोण ACB और दूसरा कोण है ADB। इसको भी अगर हम देखेंगे तो ये भी एक ही त्रिज्यखंड में बने कोण है, अतः यह भी सत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला है कोण BDA बराबर कोण CDB। तो अगर देखें इसको कोण BDA तो BDA और कोण CDB यह एक ही त्रिज्यखंड के कोण नहीं है, इसलिए क्या है, असत्य है। इसके बाद हम देखेंगे अगला है कोण ACD बराबर कोण DBA। तो इस चित्र में इसके माध्यम से बनाते हैं वृत्त है, वृत्त में 4 बिंदु ABC है, देखिए बना दिए कोण। तो यहाँ आप देख रहे हैं कोण ACD और कोण
बी ये एक ही त्रिज्यीय खंड में है, अतः ये भी क्या है, सत्य है। इस प्रकार से यह प्रश्न समाप्त हुआ। इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आकृति 11.29 में कोण ए सी बी के बराबर निम्नलिखित में से कौन सा कोण है। तो कोण ए सी बी और कोण ए डी बी एक ही त्रिज्यीय खंड में है, अतः कोण ए डी बी कोण ए सी बी के बराबर होगा। इस प्रकार से यह अभ्यास समाप्त हुआ। धन्यवाद।